तो हे गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है ओपी मूव्स के नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज मैं बता दूं, जब भी आप कोई बैटल में जाते हो और आप कुछ अमेजिंग मूव्स यूज़ करते हो तो आपका ओपोनेंट जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है और वो समय उनका मुंह देखने लायक होता है जब वो बार बार स्वैप करते हैं या फिर जो हमें कमेंट करते हैं इज़ दिस इवन पॉसिबल। तो ये गाइज बहुत ही अच्छा लगता है। कभी अगर आप किसी बैटल में जाओ और अपोनेंट को जब आप सरप्राइज़ करते हो बहुत अच्छा लगता है। तो जो मूव्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला है गार्ड स्वैप। तो ये जो ऐसा मूव है, जब भी आप इस मूव को यूज़ करते हो आपका जो डिफेंस स्टेटस है वो अपोनेंट के डिफेंस स्टेटस से एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका अभी डिफेंस 1 है और अपोनेंट का +6 डिफेंस है, तो अब दोनों का डिफेंस स्टेटस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। आपका +6 हो जाएगा, उसका 1 हो जाएगा। तो और उसका पूरा बिल्कुल अपोजिट है हमारा पावर स्वैप। तो पावर स्वैप अटैक के लिए है और गार्ड स्वैप डिफेंस के लिए है। जब आप पावर स्वैप यूज़ करते हो तो आपका अटैक स्टेटस ओपोनेंट के अटैक स्टेटस से एक्सचेंज हो जाता है। अगर उसका 6 होगा तो आपका 6 हो जाएगा, अगर उसको 1 होगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। जब आपको अपने ओपोनेंट का जो उसका बल्क होता है या फिर जो बुफ होता है उसको अगर आपको वेस्ट करना है तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव है। पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था ये मूव, पर आजकल ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते नहीं हैं। फिर आता है हमारा व्हर्लविंड। तो गाइज़ ये व्हर्लविंड जो ऐसा मूव है जो बिल्कुल, अगर आप कहा जाए सिंपल एंड शॉर्ट में, तो ये बिल्कुल रोर जैसा ही है। जब भी आप इसे यूज़ करते हो आपका ओपोनेंट का पोकेमॉन चाहे या ना चाहे बदल जाता है। तो ये अगर कहा जाए तो ये एक दूसरा वर्जन है रोर का। कई सारे पोकेमॉन्स के पास रोर नहीं होता पर ये होता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट मूव आता है वो है चार्ज बीम। तो ये जब भी आप यूज़ करते हो आपका अटैक तो डैमेज देता ही है, प्लस 70% चांसेस होते हैं कि आपके स्पेशल अटैक एक स्टेज बढ़ जाए। तो चलो इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्वैगर दिया, फिर पावर स्वैप, फिर आप देख सकते हो बार स्वैप के बाद मेरा अटैक +2 है और गैसली का कुछ नहीं। तब बारी हमारे दूसरे गैसली को नॉर्मल टाइप बनाने की, या फिर जो उसका टाइप एडवांटेज है घोस्ट वाले को उसको हटाना है। तो एक्चुअली ये मूव फोर्थ साइड भी जाना जाता है, तो पर हम लोग इसे यूज़ करेंगे और मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं सोनिक बूम यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ये डैमेज कितना लेता है। अगर आपको पता हो तो मैं बताऊँ, सोनिक बूम सिर्फ 100 डैमेज ही देता है। देखा आपने, नॉर्मल टाइप मूव घोस्ट टाइप पर काम किया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हर्लविंड क्या करता है। देखो, फिर हमें देखने को मिलता है गायरो बॉल। तो गाइज गायरो बॉल एक ऐसा मूव है, जितना ज़्यादा आप स्लो होगे आपके ओपोनेंट के हिसाब से तो उतना ज़्यादा डैमेज आप अपने ओपोनेंट को दे पाओगे। बहुत ही अच्छा मूव है अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो। फिर नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक राइज। तो गाइज ये जब भी आप यूज़ करते हो तो आपका पोकेमॉन जो है वो 5 टर्न्स के लिए हवा में तैरते रहता है, जिसके वजह से उसको 5 टर्न तक किसी भी ग्राउंड टाइप मूव से डैमेज नहीं लेना पड़ता। तो अगर आपका पोकेमॉन के वीकनेसेस है ग्राउंड टाइप तो इसे आप यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है पिकाचू, राइचू या फिर किसी और इलेक्ट्रिक टाइप के लिए जिनका सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है ग्राउंड टाइप मूव्स। फिर हमें देखने को मिलता है डबल टीम। तो गाइज ये एक ऐसा मूव है जब भी आप यूज़ करते हो बिल्कुल निंजा जैसा आपका जो पोकेमॉन है अपने बहुत सारे कॉपीज़ बना लेता है और अपोनेंट को जो है घेर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके जो मूव्स है बार बार मिस होते रहते हैं। तो ये किसी भी ओपोनेंट के मूव्स वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर आता है स्कल बैश। अब जब भी स्कल बैश यूज़ करते हो आपका पोकेमॉन पहले टर्न में अपना डिफेंस स्टेटस एक स्टेज बढ़ाता है और दूसरे टर्न में उसे डैमेज देता है। पर स्कल बैश ज़्यादा रिकमेंडेड मूव नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा डैमेज दे प्लस सिर्फ एक स्टेज आपका डिफेंस बढ़ाए तो ज़्यादा काम में नहीं आता। और ये जो है सब्स्टिट्यूट जो अभी गेम में नहीं है, तो ये जब गेम में आएगा तब मैं इसके बारे में बता दूंगा। फिर हमें मिलता है मूव रेज। तो गाइज रेज के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये एक ऐसा मूव है जब भी आप यूज़ करोगे तो इसमें चांसेस हैं कि आपके पोकेमॉन का जो अटैक है वो बढ़ जाए। कई पोकेमॉन्स के पास अटैक मूव वाले मूव्स नहीं होते, बल्कअप नहीं होता या फिर स्वॉर्ड डांस या फिर नेस्टी प्लॉट जैसे मूव नहीं होते, पर उनके पास रेज मिल जाएगा। पर रेज का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कभी कभी वो अटैक स्टेटस है जो बढ़ाता है
और ये काफ़ी कॉमन है और हर पोकेमॉन में ये मूव देखने को मिलता है। फिर हमें ये वाला जो मूव आप देख रहे हो, ये मूव जो है ये वीडियो का एक्चुअल सिग्नेचर मूव है। ये जब भी आप ये मूव को यूज़ करते हो तो घोस्ट टाइप जो पोकेमॉन होते हैं उन पे नॉर्मल टाइप के मूव प्लस फाइटिंग टाइप के मूव असरदार होने लगते हैं। तो अगर आप किसी भी घोस्ट टाइप पर अटैक करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल मूव एंड घोस्ट मूव, नॉर्मल मूव एंड फाइटिंग मूव उस पर काम नहीं करते, पर जब आप ये मूव यूज़ कर लेते हो तो ये दोनों उस पर काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज होगा जब भी आप घोस्ट पोकेमॉन के खिलाफ लड़ोगे तब। और ये होता है, ये मूव अभी मैंने देखा है RK9 में। उसके बाद जो हमारा आता है सोनिक बूम। तो गाइस सब ने व्रिजल को ये यूज़ करते देखा होगा एनिमी वगैरह में, पर ये जो मूव है ज़्यादा अच्छा नहीं क्योंकि सिर्फ 100 डैमेज देता है। फिर दूसरा जो आता है लॉक ऑन। जब भी आप लॉक ऑन यूज़ कर लेते हो तो आपका जो दूसरा मूव है वो 100% से भी ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वो हिट करेगा। तो ये तभी ट्राई करो जब फिशर जैसे मूव यूज़ करने वाला हो, तो जिससे गारंटी होगा कि ओपोनेंट का जो पोकेमॉन है वो हारेगा। फिर आता है एंड्यूअर। तो गाइस ये एक ऐसा मूव है जो भी आप यूज़ करते हो तो आपका जितना भी HP है वो इक्वल हो जाएगा ओपोनेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपका सिर्फ 100 HP बचा है तो ओपोनेंट पर जब ये यूज़ कर लोगे तो उसका भी टोटल HP घट के सिर्फ 100 हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो तूने मेरा किया वो तेरे साथ भी होगा कहलाने वाला मूव है। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत काम